संभल की सांसद जियाउर रहमान वर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पुलिस की टीम पहुंची है। पुलिस जियाउर रहमान वर्क को नोटिस देने के बाद पहुंची है। सपा सांसद पर संभल में दंगा भड़काने का आरोप है। बीएनएसएस का जो नोटिस है वो लेकर आए हैं ताकि वो इस नोटिस को यहां पर दे सके। जियाउर रहमान वर्क जिसपे आरोप है कि उन्होंने जो इनिशियली जो रॉयट हैं उसे भड़काने में उनकी अहम भूमिका थी। एफआईआर उनके नाम है, उसके साथ एक और जो व्यक्ति हैं उसका नाम है। अभी तक जफर अली को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब यहाँ पर आकर तो जियाउर रहमान वर्क के घर के अंदर अब नोटिस को सर्व किया जा रहा है। इस समय जियाउर रहमान वर्क दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन उनके परिवार के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं, 2 इंस्पेक्टर, उसके अलावा 3 सब इंस्पेक्टर और जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर हैं, उनको घर पे ले गए हैं ताकि वो नोटिस को सर्व कर सके और इस नोटिस के माध्यम से उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा जा सके। हम आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक कुल मिला के 82 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से जफर अली की गिरफ्तारी के बाद जुडिशियल कस्टडी में है और अब जियाउर रहमान वर्क को इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद संभल से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। मनीष, इस वक्त वहां पर क्या कार्रवाई की जा रही है? मीनाक्षी, जो नोटिस सर्व करने के लिए एसआईटी की टीम आई थी यूपी पुलिस की, जो इस पूरे मामले की 24 नवंबर की जो एफआईआर है उस पर जांच कर रही है, जिस पे आरोप है कि जियाउर रहमान वर्क ने वहां दंगे भड़काने के और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए वो भीड़ को उकसाया था। दरअसल उसी की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर वो नोटिस सर्व करने आए थे। ये उनका घर है, परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। जो उनके जो क्लोज परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर नहीं थे, जिसकी वजह से नोटिस नहीं दिया गया और वो बिना नोटिस दिए यूपी पुलिस वापस चली गई। उनका ये कहना था कि वो जियाउर रहमान वर्क से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे ताकि जल्द से जल्द नोटिस सर्व किया जाए और दोबारा नोटिस देने के लिए वो आएंगे। लेकिन आज ये पहला मौका है जब औपचारिक तौर पर जियाउर रहमान वर्क को ऑफिशियली जो एसआईटी की टीम है उन्होंने नोटिस दिया। एक बार आप फिर से देख लीजिए, परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर जो उनका घर देखते हैं, कारोबार देखते हैं, वो लोग मौजूद हैं, लेकिन खुद जियाउर रहमान वर्क यहाँ पे नहीं है, दिल्ली में मौजूद हैं। उनकी जो माता जी हैं उनकी तबीयत काफ़ी खराब है, हमें बताया गया, और इसी वजह से जो बाकी जो घर के मेंबर्स हैं, क्लोज मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर नहीं थे। इसीलिए यूपी पुलिस की एसआईटी जो नोटिस है वो सर्व किए बिना यहाँ से वापस चली गई है। अब दोबारा से जब जियाउर रहमान वर्क की प्रेजेंस होगी उस दौरान फिर से ये अनुमान लगाया गया है। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं यूपी पुलिस की एसआईटी के, उन्होंने कहा है कि फिर जाकर वो नोटिस को सर्व करेंगे। तो एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें एक तरफ जहां जियाउर रहमान वर्क के इस घर को, लेकिन एक पहलू तो ये भी बताया जा रहा था ना कि ये घर का निर्माण जियाउर रहमान वर्क ने नहीं बल्कि उनके दादा के जमाने में यहाँ पर काम हुआ, यानी शफीकुर रहमान वर्क, और इसलिए परिवार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि भाई अगर आपको किसी को वादी बनाना भी है तो फिर आप उनके पिता को बनाए, यानी जो मैं नाम थोड़ा मिस कर रही हूँ, जियाउर रहमान वर्क के पिता, उनको इस मामले में घेरा जाए। क्यों सांसद को बार बार टारगेट किया जा रहा है? मीनाक्षी, अब पहले आप ये समझ लीजिए कि जिसको लेकर जो बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट है 1958 का, जिसके आधार पर ये कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, और जो पीडब्ल्यूडी की टीम आई थी जिन्होंने पूरा मापा था, वो दरअसल यही स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के साथ इसे तैयार किया गया, ये एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है, इसको नापा गया और ये कहा गया कि करीबन 1 से 2 साल के बीच में ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है और इसी को जो मैप है यानी मानचित्र है वो जमा नहीं करवाया गया रेगुलेशन एक्ट के तहत, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो नया है और यहाँ पर मैप के अनुसार इसे तैयार नहीं किया गया है। इसी वजह से चाहे ये वाला स्ट्रक्चर हो, उसके साथ ये जो पैसेज है जिसे सेटबैक कहते हैं, सेटबैक मतलब गली के आगे और पीछे के दोनों का हिस्सा जहाँ पे पैसेज और नाली का एडजॉइनिंग एरिया है, वो सभी एरियाज इसके साथ कनेक्टेड है। तो नहीं, ये तो कंस्ट्रक्शन देखकर ही पता चल रहा है, ये तो ताजा कंस्ट्रक्शन है, अभी केवल सीमेंटिंग हुई है, दरवाजे लगे हैं, अभी तो बहुत सारा काम, ये तो बता रहा है कि ये तो ताजा काम है। तो यानी कि जितनी भी बातें की जा रही है केवल जियाउर रहमान वर्क को बचाने के लिए की जा रही हैं। मनीष, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जियाउर रहमान वर्क से जुड़े हुए जो लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे, उनका क्या कहना है वो भी आप सुने।
सांसद जी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसलिए शायद नोटिस शामिल नहीं हो पाया। कितने पुलिस कर्मचारी हैं इस समय? यह आए एसओ नखासा साहब हैं, SHO साहब और मतलब कई दरोगा हैं, पुलिस पूरी टीम है। पुलिस जो आती है कानूनी एतबार से वो नोटिस कराना आए हैं, कोई विवाद नहीं है।